अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब स्टूडेंट्स? बिल्कुल ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका दूसरा लेक्चर है हमारा। अच्छा, एक और बात कि मैंने ना 3 सीरीज़ बनाई हैं, अल्फ़ा सीरीज़, बीटा सीरीज़ और गैमा सीरीज़। अल्फ़ा सीरीज़ में क्या है, वो बच्चे जो कहते हैं कि मैंने 85 में से 82 मार्क्स लेने हैं, तकरीबन 80, 82, 83 तक मार्क्स लेने हैं, वो मेरे अल्फ़ा सीरीज़ को देखेंगे, ठीक हो गया। लेकिन वो बच्चे जो कहते हैं कि मैंने 85% 85 मार्क्स लेने हैं, आगे जाके मैं एमडी भी करना चाहता हूँ, ई-कैट भी करना चाहता हूँ, थोड़ा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए जो आगे आगे थोड़े बहुत काम भी आएँ, ठीक है। वो मेरे बेटा सीरीज़ देखेंगे। और गैमा सीरीज़ में एमडी-कैट और ई-कैट के लेक्चर रखूँगा, ठीक हो गया। अल्फ़ा सीरीज़ से होंगे वो थोड़े से, मतलब उसका टाइम शॉर्ट ही होगा, 20-25-30 मिनट का लेक्चर होगा। और बीटा सीरीज़ और गैमा सीरीज़ का घंटा, 1 घंटा 10 मिनट 55 मिनट का लेक्चर होगा, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं 85% 85 मार्क्स चाहिए, आगे जाके एमडी भी करना चाहिए, उस हिसाब से हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक हो गया। आज हमारा क्या है, चैप्टर नंबर दूसरा है। मेरा नाम है हाफिज़ बिलाल, जो आप देख रहे हैं मेरा क्यूट सा चैनल डॉक्टर ऑफ साइंसिस, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा टॉपिक तो मेन टॉपिक है डायमेंशन, इसके यूजेस और लिमिटेशन। हाई एडवांस क्वेश्चन होंगे जो अल्फा सीरीज में। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशन क्या चीज़ होती है? डायमेंशन के बारे में वो कहता है कि ना, हमने मेरा लेक्चर नंबर 1 जो से है उसमें मैंने पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज और सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, ये दूसरा लेक्चर है, तरतीब वाइज नहीं है, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट लेक्चर वो पहले बना रहा हूँ, बाकी किसी भी लेक्चर बाद में पढ़ा लेंगे, ठीक हो गया। तभी दूसरा मिसाल तौर पर ये साइंटिफिक नोटेशन प्रीफिक्स आखिर पे बनाएंगे इसे, ठीक हो गया। अच्छा, डायमेंशन के बारे में मेरे ये टेबल मैंने वहाँ पे बढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक हो गया। वहाँ पे मैंने बताया था कि ये के बड़ा क्यों लिखा है, ए बड़ा क्यों लिखा है, ये ऑल टू ऑल डिटेल वहाँ पे बताई हुई है। आप चाहो तो अगर ये टेबल समझना चाहते हो तो लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो। लेक्चर नंबर मेरा देख लेना, डॉक्टर ऑफ साइंस फिजिक्स क्लास 11 लेक्चर नंबर 1, ठीक हो गया। अच्छा, डायमेंशन इसके बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी बेस क्वांटिटी इज कंसिडर हैज डायमेंशन। क्या कह रहा है? एवरी बेस क्वांटिटी, कह रहा है जितनी हमारे पास बेस क्वांटिटी है 7 है टोटल, उसको क्या कंसिडर कर लो? डायमेंशन कंसिडर कर लो, ठीक हो गया। आगे वो क्या कहता है? आगे कहता है इट शो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक होता है क्वांटिटेटिव, उसका मतलब होता है मिकदार, ठीक हो गया। एक होता है क्वालिटेटिव, खासियत उसकी शो करता है, ठीक हो गया। इट शो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पी क्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज और बी का मतलब बेस क्वांटिटीज, ठीक हो गया। डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट रिप्रेजेंट बाय स्केयर ब्रैकेट, इस स्केयर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। ये मतलब ये आम सी बातें हैं, अभी तो मेन लेक्चर शो होगा आगे, ठीक है। क्या कहते हैं? एवरी बेस मसाल बेस क्वांटिटी, उनको क्या कंसीडर कर लो? डायमेंशन कंसीडर कर लो। इट शो ए क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय स्केयर ब्रैकेट, ठीक हो गया। वो कहते हैं 7 मात्रा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, मोटर, सोलर, टेंसिल, काइनेटिक, ठीक हो गया। ये मैंने क्वांटिटी लिख रही है, यूनिट, सिंबल और डायमेंशन। अच्छा, मैंने एक रूल बनाया हुआ है, वो रूल क्या है? वो हम ना बेसिक चीजों यूज करते हैं, एक ये ये और ये 4 बेसिक यूज करते हैं, बाकी 3 तो बहुत कम यूज होती हैं, ठीक हो गया। इन 4 के लिए रूल है जो हम बेसिक यूज करते हैं। रूल ये है, अगर साइंसदान का नेम हो तो डायमेंशन आपने सिंबल से लेनी है। अगर किसी साइंसदान का नेम ना, नो साइंटिफिक नेम हो, ठीक है, साइंसदान का नेम ना हो तो डायमेंशन का से लेंगे? क्वांटिटी से लेंगे। मतलब मिसाल तौर पर मीटर जो है, ये जो लेंथ है, हम जैसे इसे यूनिट देखना आपने, यूनिट जैसे मीटर है, साइंसदान का नेम नहीं है, तो डायमेंशन कहाँ से लेंगे? क्वांटिटी से। इसका एल है तो बड़ा एल ले लिया, ठीक हो गया। इसका तो यूनिट यूनिट देखना आपने, जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। किसी साइंसदान का नेम तो नहीं है, ठीक हो गया। तो अगर साइंसदान का नेम कहाँ से लेंगे? डायमेंशन क्वांटिटी से ले गए, बड़ा एम ले लिया, ठीक हो गया। पीछे रहेगा टाइम, उसमें सेकंड जो है, ये भी साइंसदान का नेम नहीं है। अगर साइंसदान का नेम नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे? डायमेंशन क्वांटिटी से ले लिया, बड़ा टी ले लिया इसका। लेकिन अब ए पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला रूल। अगर साइंसदान का नेम है, एम्पियर है, साइंसदान का नेम है, तो दूसरा डायमेंशन कहाँ से लेंगे? सिंबल से, बड़ा ए ले लिया, यहाँ पे बड़ा ए ले लिया। बाकी दूसरे 3 है वो यूनिक्स है, ठीक हो गया, मतलब कि उनके अलग अलग है, उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। टेम्परेचर के लिए थीटा यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन यूज करते हैं। एन आपको बताइए, हम अक्सर यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते होंगे। एन केमिस्ट्री में यूज करते हैं ना, नंबर ऑफ एटम्स
या फिजिक्स में भी यूज करेंगे आगे जब आएगा, या हाफ लाइफ में भी एक फार्मूला आएगा ऐसे करके एक फार्मूला आएगा एन नंबर ऑफ एटम्स, इसका करके एक फार्मूला आएगा, वो परेशानी उन्हें आगे जाके देख लेंगे। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन से डोनेट करते हैं, या केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ लोगे आगे जाके। ठीक हो गया। आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम जे यूज करते हैं, इसका एक और भी वो थोड़ा आगे जाके को सॉल्व करके देखेंगे। कुछ रह गया अमाउंट। ठीक हो गया, ये तीन हो गए, ये तीन यूनिक्स हैं। ठीक है, बाकी चार के रूल मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, एक और बात, अगर आपको फार्मूला डायमेंशन निकालते कैसे हैं, अगर आपको फार्मूला आता है ना, तो आप उससे यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप उससे यूनिट भी निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे यूनिट आता है तो आप उससे डायमेंशन भी निकाल सकते हो। देखो, फार्मूले से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन डायमेंशन से फार्मूला नहीं निकाल सकते। फार्मूले से डिमेंशन निकाल सकते हो, लेकिन डिमेंशन से फार्मूला नहीं निकाल सकते। ऐसा यूनिट जो है वो रिवर्स है। इसका मतलब रिवर्स कैसे है, आप ऐसे यूनिट से डिमेंशन भी निकाल सकते हो, डिमेंशन ऐसे यूनिट भी निकाल सकते हो। ये दोनों रिवर्स चल रहे हैं, लेकिन ये नॉन रिवर्स है। ठीक है, इरिवर्सिबल है। आप सिर्फ फार्मूले से डिमेंशन निकाल सकते हो, डिमेंशन से फार्मूला नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक और कंफ्यूजिंग बात है, जो मैं अक्सर जब अकेडमी में पढ़ाता था ना, मैं अक्सर बच्चों को देखा था, वो इस बारे में कंफ्यूज होते थे। क्या बात थी, वो कहते हैं अगर फार्मूला अगर एम आ रहा है ना, तो उसका मतलब मास है। अगर फार्मूले एम आ जाए तो उसका मतलब क्या है, मास। अगर ऐसे यूनिट एम आ जाए उसका मतलब मीटर है। अगर से बच्ची मिसाल तो मैं कहता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो समझेंगे ये एम जो सा है ये मीटर है। नहीं, फार्मूला देखना है। अगर फार्मूले एम आ रहा तो इसका मतलब मास है। ठीक है, अगर मैं लिखूं ये ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड, ये एम जो है ना, अब ये मीटर है। अगर फार्मूले एम आ रहा है तो क्या है, मास है। अगर ऐसे यूनिट में एम मारा तो वो मीटर है। ये कंफ्यूजन में आप लोगों ने अक्सर मैं देखा है, इस चीज से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे इसको नोट कर लो, पोस्ट करके जल्दी करो। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी किसी बुक्स में, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी कर लो नोट। हो गया, हो गया, पोस्ट करो, नोट करो, जल्दी करो, जल्दी करो। डिफरेंशियल निकालने के लिए आपको अगर फार्मूला आता है तो उससे निकाल लो। साथ में मैं कहता हूँ वेलोसिटी के क्या निकालो, देखें ये सही आ रहा है कल। हाँ, मैं कहता हूँ अगर वेलोसिटी का क्या निकालो, डायमेंशन निकालो, तो वेलोसिटी का फार्मूला आना होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डी। अच्छा, आपने ना कोई भी क्वांटिटी आ जाए ना, क्वांटिटी पे तो नहीं देखना, आपने उससे ऐसा यूनिट देखना। अब आप कहोगे भाई जान डिस्प्लेसमेंट तो बेस क्वांटिटी में था ही नहीं, तो इसके डायमेंशन कहाँ से लें। नहीं, क्वांटिटी देखा आपने, इससे ऐसा यूनिट देखना है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर तो था ना बेस क्वांटिटी में, तो हम क्या लिखेंगे, मीटर हमने बड़ा एल यूज किया था, ये एल आ गया। ठीक हो गया, टी के लिए हमने बड़ा टी यूज किया था। ठीक है, बन जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक हो गया। ऐसे एक्सप्रेशन देख लो आप, v ओवर टी, टी की अभी निकाली, एल टी माइनस वन, इस बटे टी की टी, एल टी माइनस टू आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम उसकी निकाल लेते हैं, फोर्स की निकाल लो, चलो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम मास है तो क्या देगा, एम आ गया, एक ही हमने निकाल लिया अभी, एल टी माइनस टू, तो क्या आ जाएगी, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, वर्क की निकाल लो, तो इसके वर्क की बाद में देखते हैं, एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फिर उसमें निकाल लेंगे। ठीक हो गया, इसको नोट करो, जल्दी करो। अच्छा, ऐसे यूनिट से कैसे निकाल सकते हैं, देखना जरा मैं कैसे निकालते हैं ऐसे यूनिट से। यूनिट से कैसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, मीटर है यहाँ पे क्या है। अच्छा, ये बाद में आपको अभी बता दिया है, फॉर्मूले एम का मतलब मास है, और ऐसा यूनिट एम का मतलब क्या है, मीटर है। मीटर का हमने क्या यूज किया था, बड़ा एल, बड़ा एल आ गया। ये सेकंड है, सेकंड के लिए हमने क्या यूज किया था, बड़ा टी, पर माइनस वन लगा लो, एल टी, एल टी माइनस वन। ठीक हो गया, लगी समझ। इसका देख लो, इसका होता है के जी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मास का बड़ा एम आ गया, ये ऐसा यूनिट है तो ऐसे यूनिट हमने बड़ा एम यूज किया था। अब ये एम क्या है, मास नहीं है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा यूनिट देख रहा हूँ तो ये क्या बना, मीटर है, तो एल आ गया, और टी के लिए T-2 आ गया। ये क्या आ जाएगा, ML T-2। मतलब कि आपको अगर फॉर्मूला आता है, अगर आपको ऐसे यूनिट आता है, अगर डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन भी से भी आप ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सही तरह मिलता नहीं नजर आ रहा है, ये T-2 है, ये वाला ठीक है, ये T-2 है। ठीक है, लेकिन समझ, अगर मिसाल अगर मुझे आता है फॉर्मूला आता है, मुझे डायमेंशन नहीं आती, अब देखना मैं ऐसे डायमेंशन से ना मैं ऐसे यूनिट कैसे निकालता हूँ, देखना जरा। ये जी मीटर की क्यूब हो गया, केजी पर मीटर क्यूब, नहीं, ये तो हमें निकालना है, गलती हो गई। हो गया, अब इससे मैं क्या डायमेंशन में क्या निकालूंगा, ऐसा यूनिट निकालूंगा, देखना जरा। ये एम डायमेंशन किसकी है, मास की, केजी लिख लो, मास के लिए केजी यूज किया था हमने ऐसे यूनिट। एल किसकी है डायमेंशन, मीटर की, एम आ गया, और -3 तो -3 लिख लो। ये किसका है बोला, डेंसिटी का है, ये किसका है, डेंसिटी का है। मतलब ना हर बार नहीं होता है कि आप ना इससे क्या निकाल सकते हो फार्मूला, हर बार नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसे फार्मूले जिनके अंदर डिमेंशन लेस कांस्टेंट ना आए, ऐसे फार्मूले जिसके अंदर डिमेंशन लेस कांस्टेंट ना आए, वो आप ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे फार्मूले जिसमें डिमेंशन लेस कांस्टेंट ना आए, आप उसे ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे फार्मूले जिसके अंदर डिमेंशन लेस कांस्टेंट आ जाए, वो आप ड्राइव नहीं कर सकते। अब इससे डायमेंशनलेस कांस्टेंट कोई भी नहीं है, वो मैं समझाऊंगा क्या होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, साथ समझाएंगे। ठीक हो गया, इससे मैं फार्मूला निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा देखना। ये मास है, एम आ गया, केजी किससे ऐसे यूनिट है, मास का, आ गया। ठीक हो गया, ये किसका है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, यानी डिस्प्लेसमेंट का, तो लेंथ निकाल लो। ठीक हो गया, लेंथ कितनी बार है, 3 बार है, तो -3। अगर ये लेंथ नीचे चल जाएगी तो क्या हो जाएगी, एल की 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, L × L तो 3 बार L क्या बनता है, वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फार्मूला भी मैंने इससे निकाल लिया, देखा फार्मूला भी निकल गया इससे। मीन ये है कि अगर डायमेंशन है कांस्टेंट ना हो तो फिर आप फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, सर नोट करो, जल्दी करो, एक एमसीक्यू करके ना, बढ़िया सर एमसीक्यू देख मेरे पास है। ठीक हो गया, नोट पोज करो, नोट करो, हो गया। यार ये तो खराब हो गया। मान के लिए लिया था रेड वाला पेन इतना ब्लू, और इसका यूज करता था रेड वाला, तो खराब कर रहा है व्हाइट बोर्ड। चलो कोई नहीं, पहले एमसीक्यू को सॉल्व करने फिर साफ कर लेंगे बोर्ड को, एमसीक्यू को सॉल्व करने फिर साफ कर लेंगे बोर्ड को सही तरह। एमसीक्यू क्या रहते रहने देते हैं अभी। एमसीक्यू क्या है, वो कहता है कि कहता है एम एल का स्क्वायर टी माइनस इज अ डिमेंशन किसकी, पहला ऑप्शन दे रहा है, कहता है वर्ग की हो सकती है, ऑप्शन बी वो हो सकती है टोर की हो सकती है, ऑप्शन सी वो हो सकती है वर्ग की होगी, टोर की होगी, और क्या आता है, वर्ग हो गया, टोर की हो गया, ठीक हो गया। और ऑप्शन डी हमारे पास आएगा वर्ग, टोर, वर्ग आ गया, टोर का आ गया, ऑप्शन डी में नहीं आ रहा, रुक जाओ एक बार, ऑप्शन सी है एनर्जी, वर्क टॉप एनर्जी। आपके अंदाजे में किसका है, सोल्व करके देखो, खुद सोल्व करो एक बार, फिर मैं सोल्व करूंगा। फिर आप लोग खुद सोल्व करो एक बार, जल्दी करो, फिर मैं सोल्व करता हूँ। चलो वर्क की मैं निकाल देता हूँ,
वर्क का फार्मूला ये हो गया। फोर्स का हमने पहले निकाली थी, क्या है थी, एम एल टी माइनस टू। ठीक हो गया। एल की इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है डिस्टेंस का, तो इधर एल आ गया, क्या बन गया, एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक हो गया, ये आ गया। तोड़ के निकाल लो, फोर्स पर यूनिट एम एल का स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक हो गया। और एल जो है इसका क्या आएगा, बड़ा एल आ गया, क्या बन गया, एम एल का स्क्वायर हो टी माइनस टू। दो के तो निकल आई। एनर्जी की देख लो, जिससे मर्जी निकालो एनर्जी की। एम सी का स्क्वायर निकाल लो, 1/2 एम बी के स्क्वायर से निकाल लो, या एम जी एच, जो आपका दिल चाहे जिससे वैसे निकाला सेम ही आएगी। ये मैं इससे निकाल लेता हूँ, चलो। ये मास फार्मूला तो है, एम का मतलब मास, मास आ गया। ये क्या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड के नाम में क्या यूज किया, स्पीड मतलब वेलोसिटी एक ही चीज है। ठीक हो गया, टी माइनस वन का स्क्वायर आ गया, एल का स्क्वायर हो गया, टी माइनस टू का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, सबकी क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। देखो इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, उसकी भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, एक दो तीन चार। ऑप्शन क्या होगा, ये हुआ, ना ये है ना ये है ना ये है। इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन ये आल आएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, आपने एक बार सोल्व करके देख लेना इसको, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बता रहा था एक बार, वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसका होता है पावर वॉट पर मीटर, पर 1 मीटर। इसका ऐसा यूनिट है। वैसे इसका फार्मूला देखें तो वो होता है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया, पावर पर यूनिट एरिया। हम इससे निकाल लेते हैं, चलो फार्मूले से निकाल लेते हैं। किससे निकाल लेते हैं, फार्मूले से। पावर क्या है, पावर होती है वर्क ओवर टाइम। वर्क की हमने पहले निकाल ली है, क्या है ये। ठीक हो गया, एम एल का स्क्वायर टी ए माइनस टू आवर टाइम टी आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, एम एल का स्क्वायर, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, टी माइनस थ्री आ जाएगा, एम एल का स्क्वायर टी माइनस थ्री। इधर लिख लेते हैं, एम एल का स्क्वायर टी ए माइनस थ्री। ए नो से ये क्या आ जाएगा, दो बार लेंथ होती है, दो बार लेंथ के लिए हम डबल एल एल का स्क्वायर लिख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, क्या आएगा आपको अंदाजे में, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, या वैसे कैंसिल हो गया, तो जैसे कैंसिल कर लो यहाँ से क्या रहेगा, टी माइनस थ्री। टेंसिटी ऑफ लाइट की ऐसे भी लिखते हैं, और ये भी है। ठीक हो गया, चले आगे, चले आगे, पॉज करो, थोड़ा। ठीक हो गया, आज वो हम चीज़ों से हो गया सॉर्ट। आगे हम थोड़े से ना होल कर लेते हैं, क्या डिमेंशन निकाल लेते हैं। ड्रैग फोर्स इक्वल टू 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से कहते हैं, या कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं कहता हूँ मैं इसके निकालूँ, तो मैं क्या करूँगा, बाकी सबको उठा के फिर मारूंगा। ठीक हो गया, क्या आ जाएगी, इसका मैं एक बार बात करता हूँ, इसके बारे में डाक बात करें, इसे छोड़ दो एक बार। इसके बाद इम्पोर्टेंट बात है, वो आपको समझाता हूँ क्या क्या है। फोर्स की हमने क्या निकाली थी, एम एल टी माइनस टू, आर की एल आ गई, और वेलोसिटी की एल टी माइनस वन आ गई, ये एल इससे मार गया। ठीक हो गया, टी माइनस वन आ गया, तो क्या आ जाएगी, एम ऊपर जाकर माइनस, ये है माइनस का हो गया, ऊपर जाकर एम माइनस वन, और इधर टी माइनस वन आ गया, एम माइनस वन टी माइनस वन आ गया। इसके आगे अच्छा, अब 6 पाई फैक्टर की क्या बात है, वो बात ये है, एक मिनट, वीडियो सही बन रही है, हाँ सही बन रही है। अच्छा, वो बात ये है कि डिमेंशन, सिर्फ आप डिमेंशन, इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ लिख लेना, डिमेंशन उर्दू में लिखो, आसानी से समझा जाएगी। सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटीज की होती है जिसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो।
डिमेंशन से उन फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसका कोई क्या हो, ऐसा यूनिट हो। अच्छा, 6 भाई ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना, देखना जरा। 6 है मल्टीप्लाई 3.1, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, साथ में 8 आ गई, 10 आ गई, 11 आ गई, जो मर्जी आ जाएगी, लेकिन कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। ठीक हो गया। से डिमेंशन उन फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनकी क्या हो, ऐसा यूनिट हो, जिनका ऐसा यूनिट ना हो उसके कोई डिमेंशन नहीं होती। तो मैंने आपको ये बात लिखाई थी, मैंने कहा था डिमेंशन आप ऐसा यूनिट से डिमेंशन निकाल सकते हो, डिमेंशन से ऐसा यूनिट निकाल सकते हो। जब ऐसा यूनिट नहीं होगा तो डिमेंशन कहाँ से निकाल लोगे? ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो जरा। अच्छा, ये आपने खुद सोल्व करना है जी। m1 m2 ओवर r का स्क्वायर, इन सबको इसको यहाँ पे उठा के मारो, इसको यहाँ पे उठा के मारो, बाकी डी रहेगा। बाकी इनसे सोल्व करके ऐसे सोल्व कर लेना, जैसे इन सब उठा के मारो, बाकी जी इधर रखना, डायमेंशन निकाल लो। ठीक हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात दिखाता हूँ, आ रहा है जैसे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, डायमेंशन किन किन चीज़ों की नहीं होती, डायमेंशन किन चीज़ों की नहीं है। पहली बात, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, या 6 हो गया, अकेला 2 1 3 4 जो मर्जी आ रहा है, अकेले न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट ना हो। दूसरी बात, एंगल्स की नहीं होती, किसकी नहीं होती, एंगल्स की। एंगल कौन सा हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, जो मर्जी आ जाए। तीसरी, पावर की नहीं होती, किसकी नहीं होती, पावर, जो मर्जी आ जाए पावर। चौथी बात, लो की नहीं होती, किसकी नहीं होती, लो की नहीं होती। अच्छा, पावर की क्यों नहीं होती, मैं क्या लिखता हूँ, टू न्यूटन, तो मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे तो नहीं लिखता 2 की पावर 2 न्यूटन ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट लिखूं तो मैं ये तो नहीं लिखता ना, वो के पावर 3 एम्पेयर, नहीं ऐसे नहीं लिखते हम क्या करते हैं, केला केला यही लिखते हैं, ये यूनिट नहीं लिखते। जब यूनिट नहीं होगा तो उसके कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, 4 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, सोल्व करके कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब पावर की डिमेंशन नहीं होती। और लोग जो है उसकी भी नहीं होती, लोग 10 जो है वो 1 आएगा, 1 के साथ कोई यूनिट तो नहीं है ना, इस वजह से। एंगल जो है उसकी क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती भला, एंगल साइन 60 कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कोस 0 या साइन 0 लिख लो, साइन 0 या साइन 1 लिख लो, चलो 90 लिख लो, साइन 91 आएगी। ठीक हो गया। इसके फर्ज करो 8/6 आएगी। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू आएगी, कोई यूनिट नहीं होगा, इस वजह से इनकी क्या होगी, कोई डिमेंशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात है, इस पर घबराना नहीं करना। अगर कोई फॉर्मूले में ये 4 चीजें आ रही हैं, आप उसको निकालना शुरू कर दो, नहीं, इस पर खपना नहीं है आप लोगों ने, इसकी वजह से छोड़ दो, इसको तो होती नहीं है डिमेंशन। ठीक हो गया, आगे चलें, चलें आगे, इसको पोज करो, नोट करो, जल्दी करो। हो गया, हो गया, आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, हमारे पास 4 लफ्ज आ रहे हैं, क्या, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, और डायमेंशन लेस कांस्टेंट और डायमेंशन लेस वेरिएबल। इन 4 लफ्जों को भी देख लेते हैं क्या चीज है, इन 4 लफ्जों का भी दोबारा कर लेते हैं, एक बार। क्या लफ्ज है, डायमेंशन कांस्टेंट, एक लफ्ज है डायमेंशन वेरिएबल, एक लफ्ज है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक है डायमेंशन लेस वेरिएबल। अच्छा, अब हमें से 4 लफ्ज पढ़ने हैं, कौन कौन से, डिमेंशन कांस्टेंट, डिमेंशन वेरिएबल और डिमेंशन लेस कांस्टेंट, ये 4 लफ्ज पढ़ने हैं। अच्छा, डिमेंशन कांस्टेंट ऐसे कौन से होते हैं, ऐसे कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट, दोज कांस्टेंट जिनकी डिमेंशन भी हो, हैवी डिमेंशन
इनके क्या हो, डायमेंशन हो, लेकिन इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहे, इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे, फिक्स रहे। जैसे फर्ज करो मेरे पास है जी है, एफ इज इक्वल टू जी m1m2/r², लॉ ऑफ ग्रेविटेशन CL, ठीक हो गया। उसमें फार्मूला है जी जो से है, इसकी वैल्यू तो फिक्स ही है ना, 6.67 × 10⁻11, ठीक है, ये तो वैल्यू फिक्स है, लेकिन इनका डिमेंशन भी है, आगे ऐसा यूनिट भी इसका है, ठीक है, वो निकालना पड़ेगा भाई, फार्मूले से निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक हो गया। आगे डिमेंशन लेस कांस्टेंट देख लेते हैं, दोस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनके हैविंग नो डायमेंशन, जिनके कोई डायमेंशन ना हो, लेकिन इन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहे, फिक्स दे। जैसे 2 पाई, इस बार मैंने देखा ना 2 पाई f/l/f/g, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2 पाई यूनिट्स है, ये कांस्टेंट है और उसकी डिमेंशन भी नहीं, क्योंकि इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक हो गया। एक होता है डिमेंशनल वेरिएबल्स, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डिमेंशन भी होती है, हैविंग डायमेंशन, लेकिन इनकी वैल्यू क्या रहे, वेरिएबल रहे, वैल्यू क्या रहे, वेरिएबल रहे, जो मर्जी ले लो उसके में, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, लेंथ, डेंसिटी, जो मर्जी ले सकते हो, आगे आल्टो जो मर्जी ले जाओ, इन सब की डायमेंशन भी है, लेकिन वैल्यू मतलब आप चाहो तो 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। इसमें देख लेते हैं ये क्या है, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन क्या हो, ना हो, हैविंग नो डायमेंशन, हैविंग नो डायमेंशन, लेकिन वैल्यू क्या रहे, वैल्यू क्या रहे, वेरिएबल रहे। फर्ज करो एंगल्स जो से हैं, साइन 60 भी हो सकता है, 80 भी होता है, 70 भी होता है, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं है, लेकिन वैल्यू। तो यार इसके हमारे लास्ट चीज़ रह गई लिमिटेशंस, के डायमेंशन की लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन होती है वी कैन नॉट राइट फार्मूला कंटेनिंग ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज, ज्योमेट्रिक क्वांटिटी जैसे कि एंगल्स आ जाए, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा वगैरह आ जाए। आपको पता है कि हम एंगल जो से होते हैं इनकी क्या होती है, डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, या अगर ये आ जाए तो फिर हम फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तो दूसरा वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला कंटेनिंग डायमेंशनलेस कांस्टेंट, अगर डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाए जैसे d = 2 पाई l/g, ये फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं होती, ठीक हो गया। तो तीसरी बात वी कैन नॉट डिराइव फार्मूला कंटेनिंग पावर एंड लो, पावर अगर ये पावर आ जाए उसका भी ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक हो गया। तीसरी बात वी कैन नॉट, चौथी बात वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्स सेम डायमेंशंस, ये हमने एमसीक्यू से क्या करने वाला है कि m(l²t-2), वो जो डायमेंशन किसकी है, पावर की भी है, टोर की भी है और एनर्जी की भी है, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन डायमेंशन सेम है, टोटली लिमिटेशन इसकी है, 4 लिमिटेशन है इसकी टोटल।